हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। हम पढ़ रहे थे तानसेन का परिचय अर्थात करुणा मिश्र का परिचय, जिसमें थोड़ा सा पढ़ा था पढ़ने इनकी बचपन की जो प्रतिभा थी उसके बारे में पढ़ा है। व्याख्यान नंबर 16 में, अब 17 में पढ़ेंगे तानसेन का जो परिचय रहेगा। तो मैं बताया था कि 4 बच्चे थे, एक लड़की थी और हुसैनी नाम की जो लड़की थी उससे ब्याह हुआ उनका। और ब्याह करवाया किसने? ग्वालियर के राजा मान सिंह तोमर की पत्नी गुजरी मृग नैनी उनकी दासी थी, उससे इनका विवाह करवाया तानसेन को, हुसैनी नाम की। और तानसेन उनके साथ में संगीत की गोष्ठियां करते थे, गाते थे, साथ सिखाते भी थे। इसलिए इन्होंने तानसेन के साथ में उस दासी की शादी कर दी। तो आगे बढ़ते इसमें। वृंदावन में स्वामी हरिदास जी से संगीत की शिक्षा लेकर तानसेन वापस ग्वालियर आ गए। तानसेन संगीत सीख के स्वामी हरिदास जी से वृंदावन में और वापस कहाँ आ गए? ग्वालियर आ गए। ग्वालियर में संगीत प्रेमी रानी मृगनयनी गुजरी की जाति से गुजरी थी। बहुत विलक्षण प्रतिभावान थी। इसकी प्रतिभा को देख करके राजा मान सिंह तोमर ने शादी की थी मृगनयनी से। गुजरी थी, गुजर जात से थी, बहादुर थी। इसकी बहादुरी देख करके इनसे शादी की मान सिंह तोमर ने। तो ये संगीत प्रेमी थी गुजरी रानी मृगनयनी। तानसेन का विवाह ग्वालियर में संगीत प्रेमी रानी मृगनयनी गुजरी ने तानसेन का विवाह है हुसैनी नामक लड़की से, कन्या से करवा दिया। कन्या से करवा दिया। ये जो ग्वालियर की रानी थी, रानी मृगनयनी, इन्होंने तानसेन का विवाह एक हुसैनी नामक कन्या से करवा दिया। तानसेन के 4 पुत्र हुए। तानसेन के 4 पुत्र हुए। पहला सूरत सेन,
सूरत सेन, दूसरा शरद सेन, तीसरा है तरंग सेन, चौथा है विलास खां, एवं एक सरस्वती नामक पुत्री। इनके चार पुत्र हुए, एक पुत्री हुई। पुत्रों का नाम है सूरत सेन, शरद सेन, तरंग सेन, विलास खां, और एक पुत्री थी जो सरस्वती नामक पुत्री थी। इन चारों पुत्रों ने आगे चलकर महासंगीत परंपरा को जन्म दिया। इन चारों पुत्रों ने महान संगीत परंपराओं को जन्म दिया। लेकिन पुत्र भी ऐसे विद्वान हुए कि चारों ने महान संगीत परंपराओं को जन्म दिया। बहुत महान संगीतकार थे चारों के चारों। तानसेन की संगीत प्रतिभा को देखकर तानसेन की संगीत की प्रतिभा को देखकर दीवा नरेश राजा रामचंद्र ग्वालियर के पास अगले में है दीवा नरेश का सर्वप्रथम दीवा नरेश राजा रामचंद्र ने इन्हें अपने दरबार में ले गए। इन्हें अपने दरबार में तो सर्वप्रथम इनको किसने दरबारी गायक बनाया? राजा राम विवाद का नरेश राजा रामचंद्र। इन्होंने सर्वप्रथम इनको दरबार में ले गए और तानसेन रूपी संगीत रत्न को और तानसेन रूपी संगीत रत्न को
मैं आपको एक बात बताता हूँ, रीवा नरेश राजा रामचंद्र और अकबर दोनों मित्र थे, दोनों में अच्छा मित्रता थी, घनिष्ठता थी। इस कारण से राजा रामचंद्र ने क्या किया, जो तानसेन संगीतकार थे इनको भेंट स्वरूप अकबर को दे दिया, उपहार स्वरूप दिया कि मैं आपको एक बहुत बढ़िया संगीतकार, बहुत बढ़िया गायक कलाकार उपहार स्वरूप भेंट करता हूँ। तो अकबर सहर्ष लिया इनको, ला करके अपना नवरत्नों में स्थान दिया, क्योंकि भी सिलाई के विद्वान थे और भाई के निपुण थे, ऐसे निपुण थे कि प्रकृति को झुमा देते थे, बारिश गिराते थे, एक बहार थी, बरसात बरसती थी, दीपक रात गाते थे, दीपक जल जाते थे, माहौल गर्म हो जाता था। ऐसे बीमार अगर कोई रोगी है वो गाते थे तो रोगी ठीक हो जाता था राग से। तो इस कारण से बहुत बड़े संगीतकार भी। रत्न को मुगल सम्राट अकबर को भेंट किया, रत्न को मुगल सम्राट अकबर को यानी उपहार स्वरूप भेंट कर दिया किसको, तानसेन को, अकबर को। राजा रामचंद्र ने उपहार क्या भेंट किया, तानसेन रूपी उपहार किसको दिया, मुगल सम्राट अकबर को उपहार स्वरूप दे दिया। कला पारखी अकबर ने तानसेन को अपने नवरत्नों में शामिल कर दिया। यानी इन्होंने तानसेन को अपने नवरत्नों में शामिल कर दिया। तानसेन ने रीवा नरेश राजा रामचंद्र बाघेला, तानसेन ने रीवा नरेश राजा रामचंद्र बाघेला तथा अकबर सम्राट और सम्राट अकबर की प्रशंसा में और सम्राट अकबर की प्रशंसा में अनेक पद लिखे, अनेक ध्रुव लिखे, उन्होंने ध्रुव की रचना की। ध्रुव रचना
तानसेन ने राजा रीवा नरेश थे राजा रामचंद्र, उनकी प्रशंसा में और सम्राट मुगल बादशाह सम्राट की प्रशंसा में एक ध्रुपद के पदों की रचना की, जिनके अंदर था जाके दान धराधर मेदिनी, उनके लिखे हुए तानसेन के, जाके दान धराधर मेदिनी ऐसो वीर भान को नंदन, राजा राम बाघेला वीर जाके चढ़त शेष पवन जैसे प्रचंड गंभीर। ध्रुपद लिखे उन्होंने प्रशंसा के लिए, राजा रामचंद्र की प्रशंसा के लिए। अब तानसेन की प्रशंसा में देखते हैं, धनी धनी धरती धर शाही अकबर, धनी धनी धरती धर शाही अकबर, जाको जगत में चली डुबाई, जाकी जगत में चली डुबाई। इसे मतलब ध्रुपद उन्होंने लिखे प्रशंसा के अंदर, कई लिखे हजारों लाखों। पहले राजा महाराजा को चाहिए क्या कहिए, प्रशंसा चाहिए, आवाज बढ़िया थी, तो इस तरह से उनकी प्रशंसा में उन्होंने कई ध्रुपद लिखे। आगे है, तानसेन गौड़ ब्राह्मण थे पैदाइश में, बाद में उन्होंने क्या धर्म परिवर्तन कर लिया, तानसेन हो गए। तानसेन नाम उनका इसलिए पड़ा कि वो बहुत ही अच्छी गाने गाते थे, मधुर गाते थे, मधुर आवाज थी उनकी, इसलिए उनका नाम तानसेन। कन्ना तो पहले था नाम उनका, कन्ना मिश्र, उस कन्ना का तानसेन हो गया। तो गौड़ ब्राह्मण थे, इसलिए उनकी ध्रुपद शैली थी लिखने की, तो गोबरहारी वाणी के नाम से जाने। गौड़ ब्राह्मण थे, गोबरहारी वाणी जो ध्रुपद लिखते थे वो गाते थे, उस वाणी की प्रवक्ता कहलाए तानसेन और तानसेन के वंशज थे, जो और शिष्य परंपरा की जो है वो सब गोबरहारी वाणी की गायक कहा है। वैसे मुझे लिख देता हूँ, तानसेन ध्रुपद की गोबरहार वाणी की कला देता थे। तानसेन ध्रुपद की गोबरहार वाणी के गोबरहार वाणी के प्रणेता थे कौन, तानसेन। अब आपको पता है, आप जानते हैं कि किसी भी क्षेत्र के अंदर इंसान अच्छा काम करता है, आगे बढ़ता है, तो उसी क्षेत्र के लोग, उसके जलने वाले, उससे द्वेषता रखने वाले लोग अन्य कई हो जाते हैं। ऐसे ही तानसेन अच्छे गायक कलाकार थे, अच्छे इंसान थे, उनकी मनोरथों में गिनती थी और सर्वश्रेष्ठ माने जाते थे। तानसेन को पूछा जाता था बार, और अकबर तानसेन को अकबर और बीरबल को अपने साथ रखते थे, बराबर में बिठाते थे। इसी कारण से अन्य जो लोग थे दरबार के अंदर, वो तानसेन से ज्वेलसी रखते थे, जोड़ते थे। उनको ये भी पता था कि तानसेन जब राग मल्हार गाता है, मेघ मल्हार गाता है, तो बारिश हो जाती है। तो ये भी जानते थे कि दीपक राग गाते थे तो दीपक जल जाते थे। तो एक दिन उन्होंने क्या किया, तानसेन अकबर बादशाह से रिक्वेस्ट की, साहब तानसेन से दीपक राग गवाई जाए। देखते हम भी सुनते कभी देखा नहीं, साहब दीपक राग गाते हैं तो दीपक जल जाते, तो हम आप देखना चाहते आज आपके सामने।
तो राजा राजा क्यों लोगों ने अरदास की, तो वो भी तैयार हो गए, ठीक है साहब जाओ। तानसेन ने सबको खूब समझाया कि इस राग का असर गलत पड़ेगा, इस राग में इतनी गर्मी फैल जाएगी कि लोगों के बदन, लोगों के जलेंगे, जो जलेंगे, मैं गाने वाला हूँ, मेरा बदन जल के राख हो जाएगा और दीप राग गाऊंगा। तानसेन के समझाने, घोर समझाने पर, खूब समझाने पर भी राजा अकबर भी मारे और दरबार में लोग भी नहीं मानने पर तानसेन ने सरस्वती की वंदना की, गणेश की वंदना की, गणेश जी को प्रार्थना की, सरस्वती की प्रार्थना की। उसके बाद दीपक राग गाना शुरू किया उन्होंने। ऐसा कहा जाता है, देखा मैंने भी नहीं है, शास्त्र कहते हैं, विद्वान लोग कहते हैं, जैसे लोग कहते हैं अकबर महान, देखा किसने था, जो सुना है, जो पढ़ा है, उसके बारे में कहते हैं लोग। तो तानसेन के बारे में कैसे कहते हैं, सुनते हैं, किदंतियां बनी हुई है, आदमी सुन रहे, पढ़ रहे हैं उनके बारे में, हमने भी पढ़ा है। तो ऐसा कहा जाता है कि जब उन्होंने राग दीपक गाई, राग दीपक गाना प्रारंभ किया, जैसे राग दीपक गानी शुरू की, तो पूरे दरबार में माहौल गर्म हो गया और हजारों दीपक जलने का एहसास लोगों को, लाखों दीपक जलने का एहसास लोगों को होने लगा, सबका बदन तपने लगा। तानसेन का भी बदन जलने लग गया, परंतु उनकी जो बेटी की सरस्वती, उसको भी राग मेघ मल्हार राग की, उसको गाने में महारत हासिल थी। तानसेन ने उनको भी सिखा रखा था। उनकी पुत्री थी सरस्वती, सरस्वती आई, सरस्वती ने राग मेघ मल्हार गाई और राग मेघ मल्हार गाने के बाद बारिश हुई और बारिश होने के कारण उनके शरीर पे बूंदें गिरी। तानसेन के पूरा भाव ठंडा हुआ और तानसेन का शरीर भी जो जल रहा था राग दीपक को गाने के कारण, वो राग दीपक के बाद में मेघ मल्हार राग गाने के बाद उनका शरीर ठंडा हुआ। उसके बाद अकबर ने कसम खाली की, आज के बाद कभी भी दीपक राग गाने को नहीं करूंगा, क्योंकि इसके अंदर अकबर भी आगे लग गए, सबके तन बदन जलने लग गया। तो ऐसा कहा जाता है तानसेन के बारे में, सिद्धि प्राप्त की संगीत की, वो अगर गाते थे तो बारिश हो जाती थी, वो दीपक राग गाते थे तो दीपक जलने का आभास होता था, दीपक जल जाते थे, अग्नि बढ़ जाती थी, गर्मी बढ़ जाती थी। और जंगल में बैठ के गाते तो किसी की पास में आ जाते थे। तो बीमार है, तो बीमार आदमी अगर उनकी आवाज सुन लेता, उनका गाना सुन लेता, उनकी गायकी सुन लेता, तो बीमार आदमी भी हरा भरा ताजा होगा। तो इस प्रकार से तानसेन के बारे में कहा जाता है। कई विनतियां हैं जिनको हम सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, आज तक देखा हमने नहीं, सुना भी हमने नहीं, उनकी आवाज किसी ने नहीं सुनी आज तक, क्योंकि ये 1500 की बात है, आज 2020 चल रहा, तो 20 साल तो ये हो गए, और 1532 से 35 की बात है, तो 1700, 1600, 1700, 1800, 1900, 2000, यानी 600 साल पुरानी बात हो गई, 500-600 साल पुरानी बात हो गई। ऐसी कुछ सुविधाएं थी इस वक्त में कि आवाज को रिकॉर्ड किया जा सके, वहाँ लाइव चलता था प्रोग्राम, इसको व्यवस्था में रिकॉर्डिंग की। तो ये तानसेन का भी थोड़ा परिचय हुआ, एक 70% परिचय हो गया। कुछ बातें और है, उन्होंने कई रागों की भी रचना की है, एक बंदिशें भी उन्होंने बनाई है, शिव स्तुति बनाई है, गणेश स्तुति बनाई है, सरस्वती स्तुति बनाई है, विष्णु स्तुति बनाई है, ऐसी कई चीजें उन्होंने लिख करके गाया, खुद ने लिखा और खुद ही गाया। वो गायक कलाकार के साथ साथ बहुत अच्छे लेखक भी थे, बहुत अच्छे संगीतकार भी थे, इसमें कोई दो राय नहीं। ऐसा कहा जाता है कि जब तानसेन गाते थे तो हवा भी एक बार रुक जाती थी, चलता चलता प्राणी एक बार को सुनने के लिए रुक जाता था। उनकी आवाज में ऐसी कोशिश थी, ऐसा दम था कि आज के लोगों को मानते हैं। अभी 25% इनका परिचय रहा है,
तो हम पढ़ेंगे व्याख्यान नंबर 18 के अंदर।